Hey friends, welcome to Unmute Map. इंडियन टेलीविजन की चमकती हुई स्क्रीन के पीछे है एक ऐसा भी इंसान जो चेहरों को नहीं टैलेंट को कास्ट करता है, जहाँ हजारों सपने ऑडिशन में जाते ही टूट जाते हैं। वही कोई है जो इन सपनों को फिर से जिंदा करने के लिए मोटिवेट करता है। तो आइए वेलकम करते हैं कास्टिंग डायरेक्टर राजकुमार प्रसाद जी का। Hello Sakshi. Hi sir, we are so happy to have you on the show. Thank you so much. तो राजकुमार जी, आपका सफर असिस्टेंट डायरेक्टर से शुरू होके कास्टिंग डायरेक्टर तक का रहा है। तो ऐसा कौन सा मोमेंट था जो आपको लगा कि हाँ, कास्टिंग ही आपका कॉलिंग है? यस साक्षी, तो मैं बता दूं अपने बारे में। पहले तो मैं अपने सफर के बारे में बताता हूँ कि मैं एक बहुत ही छोटी सी जगह से हूँ, बिहार, नालंदा के और अंदर एक कस्बा है जिसका नाम है तितरावा, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। वहाँ से आया शहर में मेरे लिए बहुत मुश्किल था जगह को ढूंढना। फिर किसी के जरिए मैं पहुंचा आनंद महेंद्र जी के पास, जिन्होंने देखा ही देख उस समय में बनाते थे। वो एक सीरियल बना रहे थे, सीरियल का नाम था डैडी समझा करो। तो उसमें हमें असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिला। असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करते करते बाद में मुझे पता चला कि कास्टिंग का भी काम है जो असिस्टेंट डायरेक्टर ही करता था। उस टाइम यानी कि 2001 के आसपास में कास्टिंग डायरेक्टर नाम का चीज मतलब टीवी में तो नहीं होता था। मुझे नहीं पता कि शायद फिल्मों में होता होगा, तो वो मुझे नहीं पता। पर मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ मैं प्ले करता था थिएटर से। मैं 8-10 साल थिएटर करके फिर मैं मुंबई आया था। तो ये चीजें आनंद जी को पता चला, तो कास्टिंग की जिम्मेवारी मुझे दे दी। अब मैं कास्टिंग करता था और सेट पे मैं TCR वगैरह दिखा करता था। कास्टिंग करते मुझे ऐसा फील होने लगा कि इसमें मुझे ज्यादा मजा आने लगा। इस तरह से मैंने उनके पास 2 साल 3 साल तक मैंने काम किया। 2 साल 3 साल के बाद मुझे ऑफर आया सब टीवी से। सब टीवी में कास्टिंग डायरेक्टर चाहिए था। सब टीवी में श्री अधिकारी ब्रदर, वहां पे कास्टिंग डायरेक्टर की जरूरत थी। जो आनंद जी के यहाँ से एक एम्प्लॉय वहाँ पे ज्वाइन किया था और उन्होंने मेरा नाम दिया। उस समय वो शो बना रहे थे, कुछ कॉमेडी शो बना रहे थे, तो उन्होंने नाम दिया कि कास्टिंग की अच्छी समझ रखता है राजकुमार, तो आप इनको बुला लो। मुझे वहाँ बुलाया गया, मेरा इंटरव्यू हुआ और मुझे वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गया। फिर कास्टिंग जब वहाँ पे प्रॉपर करने लगा तो मैं कास्टिंग में ही रह गया। फिर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भूल ही गया, क्योंकि मैं जब आया था तो ये सोच के नहीं आया था कि मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है। फिर इस तरह से कास्टिंग करते कास्टिंग करने लगे कि जहां आपको लेके जाए, जहां लेकर के जाए। जी, गो विद द फ्लो। यस। तो सर, इंडियन टेलीविजन में पिछले 5 साल में बहुत चेंजेस आए हैं, स्पेशली OTT आने के बाद। तो हम सबको पता है क्या क्या हुआ है। तो इस सब की वजह से आपको क्या लगता है कि कास्टिंग प्रोसेस में भी कोई बदलाव आया है? नहीं साक्षी, वैसा कुछ प्रोसेस इसका अलग नहीं हुआ है। कास्टिंग किसी भी आप चीज का कर रही हो, आप अगर मान लिया जाए आप OTT के लिए करो, टीवी के लिए करो, फिल्म के लिए, सबको एक कैरेक्टर के हिसाब से अच्छा एक्टर चाहिए जी। हाँ, अभी आजकल आया हुआ है वर्टिकल, इसके लिए कहीं कहीं कुछ प्रोड्यूसर मांग करते हैं कि वैसे एक्टर को लाओ जिसका कि 2 मिलियन फॉलोअर्स अच्छा हो, तो क्योंकि सोशल मीडिया का पे बेटर उनका हो, क्योंकि शायद ये मोबाइल पे देखा जाता है तो उसके जरिए कुछ उनको लगता होगा कि फेमिलियर फेसेस दिखे लोगों को। जी। बाकी OTT की बात करो या टीवी की बात करो तो उसके लिए तो हम लोग को वैसे ही ऑडिशन करना होता है। हमें एक कैरेक्टर दिया गया कि ये मदर है, ये फादर है, ये हीरो है, हीरोइन है, इस तरह का बैकग्राउंड है, इस यहाँ से कैरेक्टर बिलोंग करता है। वो ध्यान में रख करके हम लोगों को बुलाते हैं। उसके हिसाब से हम फिर ऑडिशन करवाते हैं, मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेक बार करवाते हैं। तब जाकर हमें समझ में आता है कि ये कैरेक्टर के लिए ये परफेक्ट है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कुछ आगे पीछे हुआ है, सिर्फ एक वर्टिकल छोड़ करके। बस वर्टिकल का कास्टिंग से थोड़ा अलग हो गया। हाँ, थोड़ा हो गया है कि भाई आप सोशल पे इसका बेहतरीन परफॉर्मेंस है तो आप इसको लाओगे तो इसके जरिए लोग ज्यादा पसंद करेंगे। तो आपको लगता है कि फॉलोअर काउंट मैटर करता है? मायने रखता है। उनका टैलेंट उतना नहीं, बट फॉलोअर काउंट की वो स्क्रीन प्रेजेंस कैसा है उनका, करेक्ट, दैट इज व्हाट मैटर्स। करेक्ट। तो सर, आजकल टेलीविजन और सिनेमा में हम ये नेपोटिज्म बहुत सुनते हैं कि नेपोटिज्म होता है, बड़ा नाम होता है या कोई बैकग्राउंड होना इम्पोर्टेंट है। एंड सीधे पूछो तो क्या सब ऑडिशन देते हैं या फेवरेटिज्म का भी कोई अलग कोटा होता है?
बड़ा मुश्किल सवाल तुमने किया है। बहुत करेक्ट नहीं देखो, किया है। हाँ देखो क्या है, कहीं भी थोड़े रिश्ते तो काम आते हैं, जी पर वो रिश्ते उसको स्टार नहीं बना सकता, एक्टर नहीं बना सकता। जी। जैसे कि एक कोई छोटे से शहर से बंदा आता है तो उसको बड़ा मुश्किल से ऑफिस ढूंढना पड़ता है, फिर कास्टिंग डायरेक्टर तक जाने में बहुत टाइम लगता है। जी कोई प्रोड्यूसर का आदमी है तो वो एक बार में ही वो मुझ तक पहुंच जाता है कि ये उनके रेफरेंस से आप ले लीजिए। सिर्फ मेरी नज़र में इतना डिफरेंट है। कोई भी हो, हमें उनको ऑडिशन करना पड़ता है, ऑडिशन करके हमें देखना पड़ता है कि ये कैरेक्टर के लायक वो हैं या नहीं। मैं खास करके अपनी टीवी के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैं टीवी में ज़्यादा कास्टिंग करता हूँ। 90% मैंने टीवी ही किया है। टीवी में खास करके ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। फेवरेटिज्म नहीं होता? नहीं, इसलिए नहीं होता है, मैं बताता हूँ आपको ये सारी दौर से गुजरना है। जो प्रोसेस है ऑडिशन का, आप किसी प्रोड्यूसर के रेफरेंस से आ गई जी। मैंने ऑडिशन लिया, आपने बढ़िया से ऑडिशन नहीं दे पाए, आपने परफॉर्म नहीं कर पाई, मैं चाह करके भी आगे भेज ही नहीं सकता। दूसरी सबसे मुश्किल काम क्या होता है टीवी में? टीवी में 6 स्टेज है कास्टिंग फाइनल करने के लिए। ऑफिस में जो कास्टिंग डायरेक्टर होता है वो पहले ऑडिशन लेगा, क्रिएटिव को दिखाएगा, क्रिएटिव डिसाइड करेगी, फिर प्रोड्यूसर होगा। तो 3 स्टेज तो यहीं पे होगी। इन तीनों को जो समझ में आएगा वो चैनल भेजेगा। चैनल में भी 3 स्टेप है, वहां पे देखेंगे क्रिएटिव, फिर सीनियर क्रिएटिव देखेंगे और फिर लास्ट में प्रोग्रामिंग लीडर। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा कि ये लड़की या ये लड़का किसके रेफरेंस से आया है। आप किस को बताते जाओगे? शायद कोई हाई रेफरेंस हुआ तो फिर भी नहीं होगा, क्योंकि सभी की नौकरी पे बात आती है। सब लोग की, कोई भी आदमी अपने ऊपर नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि देखो साक्षी, एक दिन की बात नहीं है, कोई आधे घंटे की फिल्म नहीं, कोई 2 घंटे की फिल्म नहीं, ये आपको डेली 365 दिन दिखाए जाएंगे। एक सीरियल 5-5 साल तक, 10-10 साल तक चलते हैं। तो किसी भी रेफरेंस से सिर्फ कास्टिंग कर देना आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन उठेगा। मैं फिर से आपको बताता हूँ, मैं टीवी की खाली बात कर रहा हूँ, मैं फिल्में और ओटीटी किसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो मेरी नज़र में टीवी में तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बनता। आपको ये सारे दौर से गुजरना पड़ेगा, ऑडिशन सही से देना पड़ेगा, आपको परफॉर्मेंस सही से सामने वाला जज करेगा, ये सब में पास होगी तभी जा करके आपका फाइनल होगा। उसमें भी एक बार ऑडिशन होगा, फिर ऑडिशन होगा, फिर ऑडिशन होगा, उसके बाद मॉक शूट होगा हीरो के साथ, प्रॉपर सीन प्रॉपर शूट होगा, जिसके साथ आपका है। अगर हीरोइन आप हैं तो हीरो को साथ में करके प्रॉपर डायरेक्टर को बुला करके सीन क्रिएट कर करके वैसे सीन करके प्रॉपर शूट होगा, उसको मॉक शूट बोलते हैं। वो शूट होने के बाद फिर सब लोग देखेंगे, कहीं से भी कमी होगी आपको निकाल दिया जाएगा। कभी कभी तो टीवी में ऐसा भी होता है कि कास्टिंग करने के बाद, एग्रीमेंट होने के बाद, एक दिन शूट होने के बाद भी चेंज कर देते हैं। अब हमने सब कुछ किया, पिछले 15 दिन से सारी चीजें किया, लेकिन जैसे ही आप सेट पे जाते हो उस दिन पूरे दिन में दिमाग में लगता है कि नहीं, ये लड़का सही नहीं कर पा रहा है, आप इसको चेंज करिए। और ऐसे मेरे साथ कितने बार हुआ है। तो आपका जो क्वेश्चन है कहाँ सेट करेगा, यहाँ पे टीवी में ऐसा नहीं होता। तो सर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच जैसे चीजों का बहुत सुना है हम लोग ने कि ये होता है वो होता है, तो आपके हिसाब से ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस और कितनी रियल है? बहुत सही सवाल किया है, क्योंकि इसको लेकर के हमारी इंडस्ट्री थोड़ी चर्चा में भी रहती है, बदनाम भी कर सकते हो। देखो, फिलहाल तो मैं अपनी बातें करता हूँ, मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, मतलब टीवी दुनिया। टेलीविजन में ऐसी कास्टिंग काउच नाम का चीज कुछ भी नहीं होता है। really? हाँ, ये मैं बता देता हूँ। जस्ट इसके पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ कि मेरे यहाँ कास्टिंग करना आसान नहीं है। 6 स्टेप है। आप किस किस से दोस्ती करोगे या किस किस को आप खुश करोगे जी। तो टीवी में कास्टिंग काउच नाम का कोई जगह है ही नहीं है। फिर भी लोग बेवकूफ बनाते होंगे। अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर किसी को बोल रहा है कि आप मुझसे दोस्ती कर लो और मैं आपको स्टार बना दूंगा, ये गलत है जी। क्योंकि सामने वाले को सोचना चाहिए सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर के हाथ में कास्टिंग नहीं है। कास्टिंग डायरेक्टर देखेगा, प्लस उसके ऊपर क्रिएटिव देखेगी जो ज्यादातर के लड़कियां होती है, फिर उसके ऊपर प्रोड्यूसर देखेगा, फिर चैनल जाएगा, चैनल में
क्रिएटिव हेड देखेगा, फिर प्रोग्रामिंग हेड देखेगा, कितने लोगों से आप दोस्ती करोगे? तो मैं आपके जरिए बता देना चाहता हूँ कि टीवी में ऐसा कोई कास्टिंग काउच की जगह नहीं है। रही बात औरों का, तो मुझे नहीं पता फिल्मों में क्या है नहीं है, मुझे नहीं पता OTT में क्या है नहीं है, मुझे नहीं पता। देखो, हमारा सिनेमा खुला हुआ है। मुझे इस बात का कोई जवाब दे कि सिनेमा के अलावा कौन सा डिपार्टमेंट में शोषण नहीं होता है या इस तरह से गलत तरह की चीजें नहीं होती है, लड़कियों को बेवकूफ बनाया जाता है या लड़कियों आजकल तो लड़कों को भी करते हैं, लड़कों को भी किया जाता है, लड़कों का भी होता है। तो सिनेमा में क्या है, खुला हुआ है, जो बातें होती है खुलकर होती है, इसलिए बातें फैलती है। आप किसी भी, मैं किसी का पर्सनल नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन सिनेमा के अलावा किसी भी डिपार्टमेंट में उठाए, हर लोग हर तरीके का फायदा उठाते हैं। मेरे यहाँ कम से कम जो चीजें हैं वो खुली हुई है। सो टीवी में बिल्कुल कास्टिंग काउच नाम की चीजें नहीं होती है। फिर भी अगर कोई बेवकूफ बना रहा है तो उससे हमें बचना चाहिए। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसे ही बदनाम है, बेवजह है, लोग बातें करते हैं ना इस तरह से, क्योंकि ये ग्लैमर है। यहाँ पे दूसरे तीसरे चौथे सभी लोगों की नजर इस पे रहती है, वहाँ वो खुद उस तरह से जुड़े हुए हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, बहुत सारे तो ऐसे डिपार्टमेंट में इस तरह की चीजें घुसी हुई है जहाँ की अलग तरह से नजर से देखते हैं, लेकिन जब हम उसमें जाते हैं तो पता चलता है ओ माय गॉड, यहाँ पे ऐसे हो रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होता है बहुत सारे, जितना भी इंडस्ट्री। जी, फिर से मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ ग्लैमर है, तो यहाँ पे हम पेज से दिए ना, हाँ, तो यहाँ पे हमारे ऊपर सभी का नजर है और बात करते हैं कि इस तरह से शोषण होता है, इस तरह से काउच होता है। देखिए, जो भी होता है होगा फिल्मों में या OTT में, टीवी में, मैं बताता हूँ कि नहीं होता, ये उनकी अपनी रहती होगी, अपनी सोच रहती होगी। और किसी के साथ काम करते करते दोस्ती हो जाना वो बात अलग है जी। बाद में थर्ड आदमी ने उसको नाम कुछ और दे दिया, वो बात अलग है। तो मेरे पास ऐसा कंडीशन रखना गलत है, कंडीशन रखना गलत है। और कंडीशन ऐसा नहीं है, टीवी में तो नहीं रखते हैं, नहीं के बराबर ऐसा कोई, और ऐसा कोई रखते भी हैं तो उन्हें हम समझा देते हैं आप गलत तरीके की चीजें रख रही हैं। अभी थोड़ा उनो रिवर्स पूछती हूँ, कभी किसी एक्टर ने आपसे कोई फेवर या रिक्वेस्ट की है कोई रोल पाने के लिए? देखो, ये एक बार नहीं हुआ, मेरे साथ कितनी बार हुआ है। इस तरह से लोग होते होंगे, अब मैं उनकी गलती नहीं ठहराऊंगा, उनको लगता होगा शायद ऐसे काम है, क्योंकि मैं एक, जैसा मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं बहुत ही एक अलग फैमिली से आता हूँ और फैमिली वाले आदमी। इस तरह से लोग, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर कॉफ़ी पीना पसंद नहीं करते हैं, तो कॉफ़ी के लिए जो ऑफर देना होता है, कहीं ना कहीं यही शुरुआत होता है। अगर मैंने आपको ऑफिस में बुलाया, आप फिर भी बोलो सर मैं बाहर मिलना चाहती हूँ आपसे, कॉफ़ी आपको पीना पसंद है, तो मुझे एहसास तो हो ही जाता है बातों का, नहीं आप यहाँ बात कर लीजिए क्या है, तो कहीं ना कहीं उनको भी पता चल जाता है। लेकिन हाँ, आप अगर ऐसे पूछ रहे हो तो एक बार नहीं, 2 या 3 बार मेरे साथ हुआ है। ऑडिशन के वक्त ही उनकी थोड़ी वैसी बातें थी, हरकतें वैसी थी, और मैं 2 मिनट के लिए बिल्कुल शॉक। थोड़ा डिटेल प्लीज फॉर आवर ऑडियंस। तो जैसे कि लड़कियों का होता है, उनका अपना अंदाज होता है बात करने का या ये करने का कि सर मुझे किसी भी हाल में ये काम चाहिए। तो एक बार में मुझे समझ में नहीं आया, दूसरी बार बोला सर आप समझ रहे हो, मुझे किसी भी हाल में काम चाहिए। तब मुझे कुछ अलग फील हुआ और मैंने बोला 1 मिनट, आपको हर हालत में ऑडिशन में परफेक्ट होना पड़ेगा। मैंने उनको बताया, समझाया कि देखिए आप ये जो किसी हाल में आप बता रही हो ये सही नहीं है, ये जो आप कहना चाह रही हैं इससे आपका कुछ नहीं होने वाला है, ये अपने आप को संभालिए, आप अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा और भी 1-2 हुआ है मेरे साथ में। भोपाल से एक आदमी आए थे अपने बेटे को लेकर के, मेरे सामने उन्होंने 2 लाख रुपया कैश रख दिया। उन्होंने बोला राजकुमार जी आप मेरे बेटे को हीरो बना दीजिए। मैंने बोला सर ये आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस पैसे से मैं इसको हीरो बना दूंगा? तो बोला नहीं सर ये तो अभी शुरुआती का है, अच्छा। अभी तो हम आपके बहुत और कुछ देने वाले हैं। फिर मैंने उनको समझाया कि सर देखिए इससे बात नहीं बनती है, अगर इससे बात बने ना तो आपको पता होगा हमारे इंडस्ट्री में अरबोपति लोग हैं,
अपने अपने बच्चों को कहाँ से कहाँ बनाते हैं, क्या से क्या बनाते हैं। अब पैसे पहले तो आप समेटिए और किनारे रखिए। अगर आपके बेटे में टैलेंट है, हम उसका ऑडिशन करेंगे, और ऑडिशन कर करके अगर उसमें वो बात फिट बैठता है तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लड़कियां भी इस तरह से करती हैं, कुछ पैसे वाले आदमी आते हैं और अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो सर, आजकल हमने बहुत सुना है कि फेक कास्टिंग कॉल्स या फ्रॉड एजेंसीज होती है जो न्यू कमर्स होती है उनको ठगती है या लूटती है। तो आप क्या एडवाइस करोगे जो भी ये इंडस्ट्री में आना चाहता है कि इस सब से कैसे बचा जाए? गुड क्वेश्चन। मैं उन लोग को ये संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप शहर आते हैं, सबसे पहले जानकारी लीजिए। देखिए, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा एजेंसी में भी जाने की ज़रूरत है। हर एक प्रोडक्शन हाउस में एक कास्टिंग डायरेक्टर बैठा होता है, जो भी है, जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, वो बालाजी हो, शशि स्मिथ हो, रश्मि शर्मा, हर एक जगह पे कास्टिंग डायरेक्टर। आप डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउस जाइए, वहाँ के कास्टिंग डायरेक्टर से मिलिए। चलिए, किसी वजह से अगर आपने किसी एजेंसी में गए हैं, एजेंसी का बैकग्राउंड निकालिए पहले, किसने क्या शो बनाया है, किसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है आपसे, इतनी फिल्में मैं कर रहा हूँ, इतने OTT कर रहा हूँ मैं, तो उनकी पूरी बातों को आप ऑब्जर्व करिए। उसी समय आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अगर ये इस तरह की बातें कर रहा है तो कुछ न कुछ, क्योंकि जानती होंगी आपकी जो रियल में काम करता है वो रियल में ही बात करेंगे, जो फिल्मी होगा फिर बहुत सारी बातें रखना वो शुरू करेगा जी। तो मेरे हिसाब से आप पहले आइए शहर में आकर के प्रोडक्शन हाउस में जाइए। प्रोडक्शन हाउस के बाद वहाँ के जो कास्टिंग डायरेक्टर है उससे मिलिए। एजेंसी में अगर आप जा रहे हैं तो उस एजेंसी के बैकग्राउंड पता करिए। बट कभी कभी ये भी होता है कि एजेंसीज बहुत लेजिटिमेट लगती है एंड मे बी उतना नॉलेज नहीं है, लोगों का डेस्परेशन इतना ज़्यादा होता है कि वो उतना चेक नहीं करते। डेस्परेशन। चलिए, अगर ये बात भी है ना तो उसको उस समय बोलिए कि ठीक है, मैं आपको पेमेंट ही करने की बात आएगा, कल मैं पे करूंगा मैं आपको, पर पहले आप काम दिला दीजिए। अगर वो आपसे बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन फीस मुझे दो, बिल्कुल नहीं, उसी समय आप समझ जाइए गलत है। वो बोल रहा है आप फोटो सेशन करवा लो, गलत है। ये सब तरीका है पैसे खींचने का, समझ रही हैं आप? क्योंकि मेरे सामने कुछ ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने अपनी कहानी बताया, जिनको पैसे वैसे ठगा गया है, तो बात ही शुरू होती है। आप आए हैं, मेरी एजेंसी का रूल है कि आप यहाँ पे एक पेपर साइन करिए और उसके बदले में आप इतना अमाउंट दीजिए। वो अमाउंट ले लिए, फिर सेकंड बोलेगा आप फोटो सेशन करवाइए, फिर उसके बदले कुछ अमाउंट लेगा, फिर बोलेगा मैं अभी कोशिश करता हूँ, प्रोड्यूसर से मिल रहा हूँ, चैनल से मिल रहा हूँ, फिर कुछ अमाउंट दीजिए। इस तरह से वो आपसे पैसा मांगना जब शुरू करे, आप इमीडिएट वहां से निकलिए। जो जेन्युइन होगा वो आपको ये बोलेगा कि आपके लिए मैं काम देख रहा हूँ, जब आपको काम मिल जाएगा तो उसकी कमीशन होती है 20%, 10%, 15%। वो पैसे मिलने के बाद लेगा। पहले पैसे मांग रहा है ना तो वो फ्रॉड है। तो फ्रॉड ही है कंप्लीट। कोई भी एजेंसी को पहले रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं लेता, रजिस्ट्रेशन फोटो सेशन कुछ नहीं लेता है। वो जो जेन्युइन होगा बोलेगा मैं आपके लिए काम देख रहा हूँ, काम दिलाएगा, वो पैसे आएंगे, उसका वो 20% चार्ज करेगा। सो गाइस, एज सर सेड, कभी भी किसी को भी 1 रुपया नहीं देना। करेक्ट? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अगर कोई न्यू कमर है जो ये फील्ड में आना चाहता है, तो आपके हिसाब से ऐसा कौन सा हैक या सर्वाइवल स्किल है जो उसके पास होना चाहिए या उसको पता होना चाहिए, उसके बारे में लोग उतना बात नहीं करते, ओपनली गेट कीप करके रखते हैं? देखिए, मैं तो वो सारे नए लोगों का ये बोलना चाहूँगा कि आप ऐवे ही उठ के मत आइए। आपने टीवी देखा, फिल्में देखा और आपको लगा कि मैं भी रणवीर सिंह बन सकता हूँ, मैं भी रणवीर कपूर बन सकता हूँ, ऐसा मत सोचो। लोग जो बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि आईना देखा, आसपास में लोग ने तारीफ कर दिया, अरे आप तो बहुत खूबसूरत लड़की हैं, आपको तो हीरोइन बनना चाहिए, और उठ के आ जाती है। सबसे पहले आप जानिए एक्टिंग क्या है। और अभी तो सबसे आसान तरीका हो गया मोबाइल, इंटरनेट पे सब। हाँ, मोबाइल पे आप अपने आप को स्क्रिप्ट बनाकर कुछ रिकॉर्ड करिए, देखिए आप उसके लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं कैमरा से। सबके बस की बात एक्टिंग नहीं है। आप
जहां भी है, जिस जगह पे हैं, आप कुछ भी एक चीजें बनाइए, जी 4 लाइन लिखिए। मोबाइल तो सबके पास है, कैमरा वाला मोबाइल सबके पास ही होगा, उसमें आप चेक करिए अपने आप को। हर आदमी के अंदर एक समझ तो रखता है। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, लेकिन क्रिकेट देखने के दौरान जो बैट्समैन गलती करता है तो तुरंत मैं बता दूंगा कि देखो ये बॉल पे उसको इस तरह का नहीं मारना चाहिए। जी लेकिन अगर मुझे खेलने के लिए बोल दिया जाए मैदान में तो मैं खड़ा भी ना हो पाऊंगा। बिल्कुल इस तरह से हर आदमी के अंदर समझ है जी कि भाई क्या गलत है क्या नहीं। तो आपके भी अंदर समझ है, आप देखिए अपने आप को कि आप सही में सही परफॉर्म कर पा रहे हैं तो जाइए। दूसरी बात, शहर में आकर के आप ऑडिशन दीजिए, आपको 50% ऑडिशन के दौरान समझ में आ जाएगा। इससे भी और आसान है कि बहुत सारे इंटरनेट पे ऑडिशन स्क्रिप्ट डाउनलोड है, आप वहां से उठाइए, रिकॉर्ड करिए, जी आप यूट्यूब पे डाल दीजिए, लोग देखिए कितना पसंद कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले ज्यादा मुश्किल थी अपने आप को जज करने के लिए कि मैं सही में एक्टर हूं या नहीं हूं। आज बहुत आसान हो गया है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि आप मोनोलॉग कुछ आप शूट कर लीजिए, आप स्क्रिप्ट है इंटरनेट पे डाला हुआ वहां से उठा लीजिए, किसी फ्रेंड से किसी जानकार से निकाल लीजिए, उस तरह से बनाकर डालिए। और सबसे बड़ी बात है रील तो आपने देखा होगा, कहीं से कहीं कुछ भी लोग बना रहे हैं, उसमें आपको लग रहा है कि मुझे मजा आ रहा है, मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल हूँ, फिर आप आइए शहर में। आजकल तो कास्टिंग कॉल्स ऑनलाइन भी होने लगे हैं। मतलब इंस्टाग्राम पे वो लोग डालते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है, या जो क्रिएटर्स होते हैं वो लोग वीडियोस बना के खुद के डालते हैं, फिर वो लोग कास्टिंग वाले जो भी होते हैं वो देखते हैं कि वीडियो पसंद आया नहीं आया। बिल्कुल सही, दैट इज बिल्कुल सही आल्सो आपने कहा। समथिंग पीपल डू। बिल्कुल, बहुत सारे लोग इंट्रोडक्शन वीडियो वगैरह उनसे भी कनेक्ट करिए, आप उनको दीजिए, वीडियो बना के दीजिए। लेकिन हाँ, वहां भी फ्रॉडबाजी हो सकता है, थोड़ा वहां भी सावधान रहें। तो जब आप इस तरह से वीडियो बनाओगी, आप अपने आप को देखोगे, यूट्यूब पे लोड करोगे, लोगों तक पहुंचाओगे, तो आधी चीजें आपको खुद समझ में आ जाएंगी। फिर आप आइए, यहाँ के कास्टिंग डायरेक्टर से मिलिए, कास्टिंग एजेंसी में जो लोग बैठे रहते हैं उनसे मिलिए, और जो मैंने इसके जस्ट पहले मैंने बोला वो सावधानी ध्यान में रख करके फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। Then ready to be an actor? Yes, yes. तो आज हमने राजकुमार जी से एकदम पॉइंट ब्लैंक सीधे सवाल किए और उन्होंने भी बहुत सीधे सीधे जवाब दिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस रॉ और अनफिल्टर्ड बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच साक्षी, मुझे आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, आपने बुलाया, थैंक यू सो मच। तो गाइस, उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे यहीं पे एक नए एपिसोड के साथ और एक नए मेहमान के साथ। तो बने रहिए अनम्यूट माइक पे बाय जेन ज़ी न्यूज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।